रिको इटली सीडर ही क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने आपको इसको गिरा के भी दिखाया, इसके ऊपर आदमी को, अच्छे खासे आदमी को खुदा के भी दिखाया। उसका सबसे बड़ा रीजन है हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल करना। बाकी सब हमारे जो कंपटीटर्स हैं उनको इसके बारे में ज्ञान ना होने की वजह से वो ABS इस्तेमाल करते हैं या जो है वो हल्का प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं सेकेंड ग्रेड। ये हाई क्वालिटी फर्स्ट वर्जिन मटेरियल पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, जिसकी वजह से ये कहीं पे भी एक्सीडेंट भी हो जाएगा, इसको कोई खराबी नहीं आएगी, कोई टूटेगा नहीं, बड़े लॉन्ग लाइफ चलेगा। इटली सीडर में हम लोग आपको 8 डिफरेंट टाइप की गरारी दे रहे हैं, या आपको कह सकते हैं बीज बोने वाली जो गरारी है वो ये है। इसमें एक यहाँ लगा के देते हैं, 7 हम अलग अलग देते हैं। अब इसमें आप इवन हमारा कॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन की भी हम लोग गरारी देते हैं। बाकी सबसे अच्छा मक्की के लिए, आपका मूंगफली के लिए, चने के लिए, कॉटन के लिए और बहुत तरह की और वैरायटी है जिसके लिए सीडर बहुत कामयाब चीज है और इसको लेना और चलाना सबसे आसान काम है। अब दोबारा से आ जाते हैं रिको इटली का ही सीडर क्यों? रिको इटली के सीडर के अंदर हमने बहुत बारीकी से काम किया है। सबसे पहला फीचर है ये, जो सबसे ज्यादा इसकी नोजल काम करती है। नोजल हम लोगों ने स्टील की है, बाकी सब जो है अगर जो आप चुंबक लगा के देखेंगे वो लोहे की निकलेगी। लोहे की नोजल जो है, स्टील की नोजल के अंदर क्या फायदा होता है कि अपने आप शार्पन होती रहती है, गहरी भी एक तार जाती है और बिल्कुल नीचे गहरी जाकर बीज को छोड़ती है। उससे आपकी बिजाई अच्छी होती है और आपका पौधा अच्छा होता है। तो ये एक सबसे बड़ा फीचर है जो हम लोग देते हैं। फिर ये 3.5 इंच की हम लोगों ने इसको पूरा हिसाब से बनाया है ताकि बिल्कुल गहराई में जाकर नमी के अंदर अपना बीज छोड़े। अगर जो नहीं तो लोगों की जो नोजल है वो ऊपर छोड़ देती है, उसको नमी नहीं मिलती है, वो पौधा का पूरा अच्छा पौधा नहीं बनता। इटली सीडर में हर स्पेयर पार्ट हमारा अवेलेबल है और हर स्पेयर पार्ट जो है वो इजीली रिप्लेसेबल है। इसीलिए हम लोगों ने ये स्क्रू ड्राइवर दिया है। आप चलते चलते में कोई भी आपका पार्ट टूट जाए तो उतना ही पार्ट आपको खोलना है, उतने ही पार्ट को बदल देना है। इसका ये नहीं है कि आपका पूरा सीडर कभी भी डैमेज होगा। तो ये सिस्टम हम लोग पहले ही लेके चल रहे हैं। अब हम लोग फिर से अब बात करते हैं रिको इटली का ही सीडर की। इसमें हम लोगों ने पूरी एडजस्टमेंट का भी फीचर दिया। आपको अगर जो नोजल्स को एडजस्ट करना है हमारी 6 इंच की दूरी पे, 4 इंच की दूरी पे, 3 इंच की दूरी पे, तो हम लोगों ने फीचर दे रखे हैं, साथ में हम लोग अलग से देते हैं। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी दूरी पे आपको अपना सीड डालना उस हिसाब से आप अपने अलग अलग अनाज पे, क्योंकि अलग अलग दूरी चलती है, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने इसको एडजस्टमेंट के लिए आपको साथ में ही एक अच्छी क्वालिटी का स्क्रू भी, पेचकस भी दिया है, ताकि वो आपके एक तो पेज टाइम पे हमेशा चलाने से पहले एक बार सारे पेज चेक करने चाहिए, उनको टाइट करना चाहिए, क्योंकि ढीला अगर जो होगा तो वो टूटने का खतरा रहता है। तो इसको हर जगह एक ही तरह का ये हमारा चल जाएगा। हम लोग साथ में इसको फ्री देते हैं। इसको एक दोबारा अब हमने इसको सीडर को फिट कर दिया है, तो फिट करके दिखाना चाहते हैं 2-3 चीज़। एक तो सबसे पहले इसका स्प्रिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंग टेम्पर्ड होना चाहिए। स्प्रिंग अगर जो लाइट ड्यूटी होगा तो ये खिंच जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमारी मेन विशेषता है। उसके बाद हमने ये रीजर दिया है ताकि जब ये फीडिंग अच्छी तरह से हो जाए तो उसके ऊपर जरूरी जितनी मिट्टी चलनी है वो भी हो जाए। उससे पौधे की जो है वो रक्षा हो जाती है, बीज की रक्षा हो जाती है और बीज अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग और कुछ पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि ये हैंडल ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको कैसे चला रहे हैं। ये इस हाइट पे हम लोगों ने बनाया हुआ है कि इसको चलाते हुए जोर ही नहीं लगता है, बड़ा इजीली हम लोग इसको चला सकते हैं।